डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा कौन सा है जो इसमें डायमेंशनल कांस्टेंट है? देख लो भाई, 4 फिजिकल क्वांटिटीज आपको दी हुई है, जिसमें से पहला है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, ये जो रिलेटिव डेंसिटी टर्म होती है, ये रेशियो होती है एक तरीके का, किसका? डेंसिटी ऑफ मीडियम और डेंसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि जब भी हम रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं तो नॉर्मली वाटर के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, तो जी जो है ये होता है फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। ये तो हो गया आपके पास पूरा का पूरा एक फॉर्मूला, यहाँ से इसकी यूनिट वगैरह भी आ जाएंगी। तीसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ये भी अगर आपको याद हो तो मैंने बता रखा है पीछे कि ये भी क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो है? ये दो वेलोसिटीज का। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का है तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बात क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नॉर्मली हम लोग n से या म्यू से डिनोट करते हैं, तो खैर यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लिख लेंगे RI। तो ये जो बेसिकली है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी एक तरीके का रेशियो है। ठीक है, किसका? अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो इसको हम लोग स्नेल्स लॉ से साइन आई अपॉन साइन आर भी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग V1 अपॉन V2 भी लिखते हैं। जैसा भी चाहो आप लिख सकते हो। तो ये अगर रेशियो हुआ तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं मिलेगी। सिमिलरली अगर इसको देखें तो इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी, ये भी क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। और ये भी आपकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी। ठीक है, और फोर्थ क्वांटिटी जो आपकी है वो है पॉइजन्स रेशियो। अब यहाँ पे तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है ये क्या है, ये भी एक तरीके का रेशियो ही है, नाम ही इसका रख दिया गया है पॉइजन्स रेशियो। बात क्लियर? ये आपका एक रेशियो हो गया। और जब भी कोई चीज रेशियो होती है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, वो भी पूरी की पूरी डायमेंशन लेस होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 क्वांटिटीज सिमिलर हैं, पहली, तीसरी एंड चौथी। इन तीनों में इनकी डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन लेस है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे डायमेंशनल कांस्टेंट होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका। इसी की एक डायमेंशन ऐसी है जिसकी डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था लॉजिक वाला कि क्या है, 4 फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है, 3 डायमेंशनलेस थी, चौथी की कुछ डायमेंशन एग्जिस्ट करती थी, बस आपको वही चेक करना था। खैर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टर्पेंटाइन ऑयल is flowing through a tube of length L and radius R. ठीक है, the pressure difference between the two ends of tube is P. ठीक, the viscosity of oil is given by neta is equal to P R square minus X square upon 4VL, where V is velocity of oil at a distance X from the axis of tube. The dimensions of neta are। अब ये क्वेश्चन आप इस तरीके का पीछे कर भी चुके हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वैसे देखो तो आप कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन फिर भी मैं बता ही देता हूँ। नीटा इज इक्वल टू आपको दिया है पी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4PL। ठीक है, आपसे बोल दिया गया है पी प्रेशर है, आर रेडियस है, एक्स भी डिस्टेंस है, 4 की कोई डायमेंशन नहीं होगी तो नंबर हो गया, वी वेलोसिटी है और एल भी क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है। ठीक है, थीटा की डायमेंशन आपको निकालनी है तो निकाल लो भाई। पी की जगह आप रख लो एम, प्रेशर की डायमेंशन एम, एल की पावर -1, टी की पावर -2। ठीक है,
आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करती हैं, लेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं, तो सिर्फ इनकी डायमेंशन हम लोग लिख लेंगे एल स्क्वायर। नीचे v, v बोले तो वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या, एल टी की पावर माइनस वन, और फिर क्या है लेंथ एल, यानी एल। तो अगर आप देखो तो L और L से L स्क्वायर कैंसिल हुआ, टी की पावर माइनस वन ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ऐड हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा m L की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं और आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। देखने में खाली लग रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन में दम नहीं थी। ठीक है, तो होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The time depends of a physical quantity P is given by P is equal to P naught exponent minus AT square, where A is constant and T is time। तो कांस्टेंट A के बारे में आपको बताना है। बात क्लियर। अब यहाँ पे बोला गया है टाइम डिपेंडेंस। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले पहले तो आपको इक्वेशन लिखना पता होना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है P इज इक्वल टू पी नॉट ई एक्स पी ब्रैकेट में माइनस ए टी स्क्वायर। तो ये ई एक्स पी का मतलब होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो पी नॉट ई की पावर माइनस ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको यूज करना है। अगर एक्सपोनेंट में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ भी हो, ई की पावर में अगर कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो इसकी डायमेंशंस ऑलवेज क्या होंगी, ये क्या होगी, ऑलवेज डायमेंशन लेस, ऑलवेज डायमेंशन लेस। बात क्लियर। ई की पावर में अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो वो कैसी होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होनी चाहिए। अगर एक्सपोनेंट में है तो वो डायमेंशन लेस होनी ही चाहिए, ये रूल है आपका। तो ठीक है, अब यहाँ पे ई की पावर में क्या है, ए टी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए और टी स्क्वायर है ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, यानी एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो होना चाहिए। यानी कि अगर आप देखो तो इसको हम लोग वन के बराबर बोल सकते हैं। एम की पावर जीरो वन, एल की पावर जीरो वन, टी की पावर जीरो वन। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ए को रोक लो और टी स्क्वायर को डिवाइड कर लो, तो वन अपॉन टी स्क्वायर। और टी लेकिन किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, तो यहाँ पे टाइम की डायमेंशन रख दो, तो वन अपॉन टी स्क्वायर, और फाइनली टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा टी की पावर माइनस। तो जो ए है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टी की पावर माइनस टू को रिप्रेजेंट करता है। अब एक छोटा सा रूल है यहीं पे, अगर एक्सपोनेंट में कोई भी है तब भी उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, जीरो, डायमेंशन लेस होती है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि साइन, कॉस, टैन, ठीक है, या सेक, कॉसेक, कुछ भी, इसके साथ जो भी एंगल लिखा होता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे लिखी होगी उसकी भी क्या होगी, डायमेंशन लेस होनी चाहिए वो। इसके अलावा अगर आपके पास लॉग है, लॉग के साथ कुछ भी दिया हुआ है, तो वो भी कैसी होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक रूल है, ये भी आपकी डायमेंशन लेस होगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। P represents radiation pressure, C represents speed of light, and S represents radiation energy striking per unit area per second. The non-zero integers x, y, z such that p की पावर x, s की पावर y, c की पावर z are is dimensionless। ठीक है, p की पावर x, s की पावर y एंड c की पावर z इज डायमेंशनलेस r।
तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है